गुड मॉर्निंग। आज हमारा 10वीं का एक नया अध्याय लेके हम शुरू करते हैं, जो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। और वो निर्देशांक ज्यामिति बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जो 6 अंकों का प्रश्न आपके बोर्ड के अंदर बनता है। इससे पहले हमने 3 अध्याय हमारे पूर्ण किए हैं, जिसमें सांख्यिकी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वाला 6 नंबर का अंक था। उसके बाद में हमने प्रायिकता 4 अंक वाली को पूर्ण किया और ग्राफ का प्रश्न पूरा किया। उसके बाद हमारा चौथा अध्याय है महत्वपूर्ण, जो बोर्ड की दृष्टि से रहता है, वो है निर्देशांक ज्यामिति का। इसको आज हम शुरू करते हैं। तो ध्यान से पढ़ना होगा, बहुत ही समझदारी के साथ अच्छी तरह से अभ्यास करते हुए उस टॉपिक को पढ़ेंगे, तभी हमारे दिमाग में इस चीज को बैठा पाएंगे और निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक दे पाएंगे। ये टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे अंक देता है, तो इसको हम आज शुरू करते हैं। तो हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले जानेंगे कि ज्यामिति क्या है, फिर पढ़ेंगे निर्देशांक क्या है। तो ज्यामिति का अर्थ हम जानेंगे सबसे पहले। ज्यामिति क्योंकि एक गणित का भाग है, क्योंकि गणित है उसमें अंकों का गणना करने का कार्य किया जाता है। तो गणित के भी एक अलग अलग शाखा है, जिसमें अंक गणित है, रेखा गणित, बीज गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अलग अलग भाग है। तो उसमें एक ज्यामिति का भाग है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। ज्यामिति शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर है, जियो और मिट्रेन। इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है भूमि और मिट्रेन का अर्थ होता है मापना। तो ज्यामिति का पूरा अर्थ हो गया, भूमि को मापने का अध्ययन किया जाता है, भूमि को मापना। गणित की वह शाखा, इसमें भूमि को मापने के कार्य किए जाते हैं, उसको हम ज्यामिति कहते हैं। अब निर्देशांक और आगे लगा दिया, तो किसी भी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए या दूरी को पता करने के लिए या दिशा का ज्ञान करने के लिए हमें कुछ निर्देशांकों का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि एक बिंदु हमने बना दिया, मान लीजिए ये बिंदु है। अब इसकी स्थिति कैसे पता करोगे कि ये कौन सी दिशा में है, यहां से कितना दूर है? तो इस प्रकार से इस बिंदु की स्थिति का ज्ञान करने के लिए, इसकी दिशा का ज्ञान करने के लिए, दूरी का ज्ञात करने के लिए हम निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं। इनको अंकों के द्वारा दर्शाते हैं कि यहां से मान लीजिए 50 किलोमीटर, इस प्रकार से ये उत्तर दिशा में है। ऐसे हम निर्देशांकों के द्वारा इसको दर्शाते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति किसे कहेंगे? गणित की वह शाखा जिसमें बीज गणित का प्रयोग किया जाता है, बीज गणित के अंकों का प्रयोग किया जाता है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा यह भी एक शाखा है, जिसमें बीज गणित का अर्थ यह है कि उसमें वर्णमाला के अक्षर के रूप में होता है, जिसका अज्ञात अक्षर राशि और अक्षर राशि हमने पहले ही पढ़ा कि अक्षर राशि जो होती है जिसका अज्ञात मान होता है, अक्षर राशि जो ज्ञात होती है, वो बीज गणित के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं, जिसमें समीकरणों का निर्माण होता है, जिसमें बीज गणित के रूप में प्रयोग होता है। गणित की वह शाखा जिसमें बीज गणित के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। क्योंकि अंकों के द्वारा और उसके मान लीजिए बीज गणित के रूप जो रेखाएं हैं, वक्र रेखा है, टेढ़े जो स्थिति है, उनके द्वारा उस स्थिति को मापने का कार्य किया जाता है, तो उनको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब इसके आविष्कारक कौन है, इसके खोजकर्ता कौन है, इसके जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है? तो इसके जो आपको अगर प्रारंभकर्ता कहे, सूत्रधार कहे, आविष्कार करते खोजकर्ता कहे, तो इसके निर्देशांक ज्यामिति के आविष्कारक को या सूत्रधार कह सकते हैं, या किसकी देन है इसको कह सकते हैं, तो वो है रेने डेकार्त नाम के वैज्ञानिक।
कौन है? रेने देकार्ते नाम के वैज्ञानिक ने इसकी क्या की? खोज की। और इस प्रकार के जो प्रयोग किए गणित के अंदर, उसका नाम आपको याद रखना है। कभी कभार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निर्देशांक ज्यामिति के सूत्रधार या आविष्कारक या खोजकर्ता या प्रेरणादाता कौन है जिन्होंने इस प्रकार की विधि का प्रयोग गणित में किया था? वो रेने देकार्ते हैं। अब इस निर्देशांक ज्यामिति का कहाँ पे प्रयोग होता है, कहाँ पे काम आता है इसका रूप, तो इसके उपयोग कहाँ हैं, कौन कौन सी जगह इसका उपयोग किया हो जाता है, उसका ध्यान रखना है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग आपको एक तो दूरी ज्ञात करने में, दूसरा जो है वो दिशा ज्ञान करने में, और तीसरा जो है विभाजन करने में। जैसे आप जानते होंगे कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी ज्ञात करनी है तो हमें निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान होना जरूरी है, जिससे हम आसानी से वहां के पॉइंट और यहाँ के पॉइंट, दोनों स्थानों के हम जो पॉइंट, जो किनारे होते हैं, उनके जो कुछ पॉइंट होते हैं, लंबाई चौड़ाई जो स्थिति होगी, उससे हम दूरी का पता कर सकते हैं। उसी प्रकार वो दिशा कौन से एंगल में है तो उसका भी पता कर सकते हैं। और हमारे कहीं ना कहीं एक दूसरे के एक वस्तु का बंटवारा करना है, 2 जनों के बीच में, 3 जनों के बीच में, तो हम उसका विभाजन भी कर सकते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आते हैं। आप कहोगे कि ये हमारे जीवन में क्या काम आएगी, हम इसको पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको किसी की दूरी ज्ञात करनी, जैसे आपने नक्शे देखे होंगे, तो नक्शे इन दूरियों के आधार पर, दूरियां जो ज्ञात होती है वो पैमाने के आधार पर इस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। दिशा का ज्ञान भी आपको नक्शे के अंदर देखा होगा, तो वो भी इसी स्थिति से निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग होता है। कहीं पे आपने किसी भाग को, मान लीजिए किसी का प्लॉट का वगैरह बंटवारा करते हुए देखा होगा, तो बंटवारा भी उसी का प्रयोग करते हुए पटवारे वगैरह को देखा होगा, तो उसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति का हमें ज्ञान होना जरूरी है। अब ये निर्देशांक ज्यामिति कैसे बंटवारा होगी, कितने भागों में बटेगा, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। कि जैसे बोर्ड है, अब इसको हम कौन कौन से भागों में बांटते हैं। जैसे कल ग्राफ निर्माण किया था, उसमें 2 रेखाएं हमने खींची थी, एक आड़ी रेखा खींची थी जिसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और एक हमने खड़ी रेखा जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो ये 2 रेखाएं हमने देखी थी, और उन दोनों रेखाओं से इस पार्ट को 2 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा था, उसको हम देखते हैं। तो ये हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये हमारा एक काते तल बनाया मैंने, ये पूरा एक कार्तीय तल है। ये जैसे एक पूरा भाग था, कोई भी जगह होगी तो एक सीधी सी ऐसी स्थिति में होगी। अब उस भाग को हम 2 रेखाओं के द्वारा 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। जैसे देख लीजिए, एक रेखा आड़ी खींची तो इसके 2 भाग हो गए, एक बायां एक दायां हो गया। उसी प्रकार एक और रेखा खड़ी रेखा खींची तो इसके कुल भाग देखो, बोर्ड के कितने भाग दिखाई दे रहे, 1 2 3 और 4। अब ये 4 भाग हैं, तो प्रत्येक भाग का हम नाम क्या कहेंगे उसको देखेंगे। तो ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ये आपके नाम लिखा हुआ है x-OX, तो इस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं देखेंगे, x-OX। इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा। उसके बाद में हमारे पास देखो खड़ी रेखा जो दिखाई दे रही है वो है y-O-Y', जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। अब आपको पता है ये दोनों रेखा जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, कटती हुई जाती है, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, जिसके निर्देशांक दोनों 0 0 होते हैं, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे ये हमारा मूल बिंदु है जहां पे दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और उसके जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। x का मान पहले होता है और y का मान बाद में होता है। x का मान पहले, y का मान बाद। अब हमारे पास ये जो मूल बिंदु हो गया, इस रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। जहां पे दोनों रेखा एक दूसरे से कटती हैं, उनसे प्रत्येक भाग 4 भागों में बट गए। इस विभाजन कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। तो 4 भागों को प्रत्येक को मैं अलग अलग नाम दे देता हूं। जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, जो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में स्थिति दी है मैंने। तो ये आपके जो स्थिति हैं
चतुर्थांश कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्थांश। चतुर्थांश का अर्थ होता है चौथा भाग। तो एक जगह के 4 भाग हो गए तो प्रत्येक भाग को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। तो चतुर्थांश किसे कहेंगे? एक्स अक्ष की रेखा व वाई अक्ष की रेखा द्वारा बनने वाले प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया? प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से 4 चतुर्थांशों में इसको हमने बांट दिया। कितने भागों में? 4 चतुर्थांशों के अंदर इसको बांट दिया। अब आपको परीक्षा में ऐसा पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश के अंदर जो बिंदु बनेगा उसके निर्देशांक आएंगे। देखो ये रेखा आपके प्लस की है, इसका मतलब एक्स का मान कौन होगा? प्लस का होगा पहला। फिर वाई की लाइन देखो, तो वाई की लाइन भी कौन है? प्लस की है, तो वाई का मान भी कौन होगा? प्लस का होगा। तो प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं प्लस प्लस के, मतलब दोनों प्लस के होंगे, क्योंकि एक्स का मान भी प्लस होगा, वाई का मान भी प्लस होगा। फिर आता है दूसरे चतुर्थांश में, देखो पहले एक्स का लिखा जाता है, इसलिए एक्स का मान कौन है? माइनस में, और वाई का मान कौन है? प्लस में, तो ये प्लस लिखा। तो द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं माइनस प्लस। फिर तृतीय चतुर्थांश देखो पहले किसका? एक्स का, फिर वाई का लिखते हैं, तो वाई की संख्या भी माइनस की। तो दोनों निर्देशांक माइनस के होते हैं, तो तीसरे चतुर्थांश के बिंदु होते हैं। फिर चौथा चतुर्थांश एक्स का कौन है? प्लस, वाई का कौन है? माइनस। तो ये आपके प्लस माइनस की स्थिति चौथे चतुर्थांश में। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक पूछे तो दोनों प्लस के होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश के पूछे तो माइनस प्लस होते हैं, तृतीय के दोनों माइनस होते हैं, चौथे के प्लस माइनस की स्थिति होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे तो 0 0 होते हैं। एक्स अक्ष की रेखा का नाम पूछे तो एक्स डैश ओ, एक्स क्षैतिज रेखा, वाई की रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, और इस पूरे तल को कार्त्य तल कहते हैं, जिसके प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी दूरी। मैं जैसे एक आपको मान लीजिए दे दूं कि ये निर्देशांक है, तीन कॉमा 4। अब देखेंगे आपको ये निर्देशांक है जिसमें x का मान 3 है। कौन सा है? x का मान 3 है और y का मान 4 है। तो मैं इस निर्देशांक को अगर इस ग्राफ में रखूं तो मेरा बिंदु कौन से चतुर्थांश से बनेगा? आपको देखने से पता चलेगा x का मान 3 है तो x के 3 प्लस पे आएंगे और y का मान प्लस 4 तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो आपको बिंदु आपको दिखाई देगा। देख लो, ये आपको बिंदु दिखाई देगा x के 3 और y के 4 पे। देख लो तो कौन से चतुर्थांश से बिंदु बना? प्रथम चतुर्थांश से बना। इसी प्रकार और निर्देशांक देके देखूं तो आपको पता चलेगा कि माइनस प्लस की स्थिति में होगी, पहला मान माइनस का होगा, दूसरा मान प्लस का होगा तो दूसरे चतुर्थांश में, फिर दोनों संख्या माइनस की होने पर तीसरे में, प्लस माइनस की स्थिति में चौथे चतुर्थांश में होगा। अगर निर्देशांक ऐसा आ गया अब देखो यहां पे शून्य किसका है? 0 किसका दिखाई दे रहा है? y का, और y का दिखाई देता है तो वो x अक्ष पे स्थित होगा। कौन सी रेखा पर स्थित होगा? x पे होगा, क्योंकि x के 5 है और y के 0 है, तो है आपको बिंदु बनेगा इसी जगह पर। देख लो तो यह आपका कौन से अक्ष पे स्थित होगा? y पे, सॉरी x अक्ष पे स्थित होगा। जब y का 0 होगा तो कौन से अक्ष का निर्देशांक होगा? x अक्ष का, और x का 0 होगा तो y अक्ष का बिंदु होगा। इसी प्रकार मूल बिंदु के निर्देशांक दोनों 0 0 होते हैं। अब आपको मैं पूछूं कि निर्देशांक 3, 4 की x अक्ष से दूरी, कौन से अक्ष से दूरी पूछूं? x से। तो x से दूरी पूछूंगा तो देखो यहां से मुझे दूरी देखनी है, तो ये कितनी हुई? यहां से लगाकर 4 तक। तो x से दूरी पूछूंगा तो कौन उत्तर निकलेगा? 4। और अगर मैंने इसी निर्देशांक को लेकर के y से दूरी पूछी तो देखो y का लाइन हमारी ये है, तो यहां से दूरी देखनी, तो यहां से दूरी कितनी मुझे मिली? देख लो 3 मिल गई। तो निर्देशांक 3, 4 की अगर x से दूरी पूछूंगा तो निर्देशांक 4 होंगे, और y की से पूछूंगा तो कौन होंगे? 3 होंगे। इस प्रकार से आपको x अक्ष और y अक्ष के माध्यम से हम निर्देशांक की दूरी को देख सकते हैं, उसके बिंदु को रख सकते हैं। तो आपको परीक्षा में एक सवाल ऐसा भी दे सकता है कि निर्देशांक दे देंगे 4, 5 और उसको ग्राफ में आलेख की विधि द्वारा
निरूपित करने को कहेगा। तो आपको इस प्रकार जैसे मैंने ये रखा है उसी प्रकार आप मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पे सीधी लाइन का बनना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यह रैखिक आलेख नहीं है। सबसे पहले पढ़ा हमें निर्देशांक ज्यामिति क्या है, उसके बाद उसका आविष्कारक, खोजकर्ता के देख स्थिति, उसके बाद इस कार्यतल के अंदर प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक, द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक, तृतीय के, चौथे के, मूल बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष की रेखा का नाम, वाई अक्ष की रेखा का नाम, फिर इन निर्देशांकों को इसमें रखने की स्थिति। जो हमने कल ग्राफ में पढ़ा था वही स्थिति है, लेकिन उसमें सीधी रेखा का निर्माण होना जरूरी था, इसमें सीधी रेखा कोई बननी जरूरी नहीं है। आप जो मान है वो उसमें रखेंगे, जिस चतुर्थांश से बनता है उसमें बनने दीजिएगा। अगर y का 0 है तो कौन से अक्ष का बिंदु होगा, x अक्ष का, x का 0 होगा तो y अक्ष का होगा, दोनों 0 होंगे तो मूल बिंदु इसी जगह पर बिंदु बनेगा। इसके साथ साथ आपको अगर उसने x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको पता है ये निर्देशांक है 3,4, तो x से दूरी पूछेगा तो ये वाला आंसर 4 होगा y वाला, और y से पूछेगा तो 3 वाला आंसर होगा। तो आपको प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब मैं अगले स्थिति में लूं, मान लीजिए कि जो स्थिति है वो आपको क्या पूछने वाला है, तो देखेंगे ये स्थिति क्लियर हो गई, निर्देशांक को रखने की, दूरी ज्ञात करने की हो गई। इसकी अगली स्थिति में जब सवाल पूछेंगे तो वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने को पूछेगा, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष की दूरी कौन सी होती है, वाई अक्ष से कौन सी दूरी होती है। एक्स के निर्देशांक को क्या कहते हैं, एक बात ये ध्यान रखना है कि एक्स के निर्देशांक को हम भुज भी कहते हैं और वाई के निर्देशांक को कोटि भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, कभी कभार प्रश्नों में भुज और कोटि नाम लिखा हुआ आ सकता है। तो पहला मान किसका होता है, एक्स का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं, और दूसरा होता है वाई का मान, जो हम कोटि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में हम दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात किस प्रकार होती है, उसके बाद हम एक दूसरे का विभाजन करेंगे, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।